काम बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया कर रही है। एक नंबर मुसलमानों को टाइट रखती है। मुसलमानों को टाइट रखती है सर। क्या बात, इसमें हमें कोई दो राय नहीं। अगर रहने चाहिए मुसलमान टाइट रहना चाहिए। अगर उधम मचाएगा मुसलमान टाइट रहना चाहिए। अच्छा। हम भी तो मुसलमान हैं सर। क्या दिखा रहे हैं? ये इंडिया टीवी चैनल पे मैंने ये भेजा था। हाँ। उनका व्हाट्सएप नंबर है, उन पे मैंने भेजा था ये दिल्ली जंतर मंतर के आंदोलन का लिया। अच्छा। इसलिए उनको बोला था, ये सारा लिखा हुआ है इसमें। पूंजीपति सिर्फ अपना विकास करते हैं। ये अडानी जिसे कल हम 100 की श्रेणी में नहीं जानते थे, ये अडानी को इन्होंने प्रथम श्रेणी में ला दिया। किसी घर से बर्तन निकाल लेता है, किसी घर से कुछ निकाल लेता है, और जब देने के नंबर आता ना तब वो कुछ देता नहीं, जबकि कहता अपने अपने घर से 5-5 रुपए 10-10 रुपए आटा चावल लेके आओ। उस तरीके से सुब्रत राय जादूगर निकला। नहीं, योगी जी के पास में पावर ज्यादा है और योगी जी के रास्ते पे हमारे मामा जी चल रहे हैं। अच्छा। हाँ, और जो योगी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं यूपी का मॉडल है ना, जो सारे देश में लागू हो रहा है। 1 करोड़ 10 लाख रुपए की मैडम दबाव में है। मैडम मेरी 2 बेटियां हैं। हाँ, और वो दोनों बेटी की शादी रुकी हुई है पैसे के अभाव में। अब हम लोग ये मिशन चलाएंगे। यहाँ से जाने के बाद सर अपने अपने शहरों में जाएंगे, जिला में जाएंगे, तो जो अगर 2024 तक अगर केंद्र की सरकार हमारा भुगतान नहीं करती है तो हम लोग 2024 में बीजेपी को वोट नहीं देंगे। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। बड़ा प्रदर्शन जो है वो नया नहीं है। सुब्रत राय का नाम सुना है, सहारा का नाम सुना है, लाखों करोड़ों रुपयों का घोटाले का नाम सुना है। ये आज वही लोग हैं जिनका पैसा सुब्रत राय और सहारा कंपनी डकार गई और कुछ पैसा वापस नहीं मिला। इन लोगों ने, गरीब लोगों ने 1-1 रुपया जोड़कर, 10-10, 20-20 रुपया जोड़कर सहारा में पैसा जमा करवाया था। लेकिन आज इनके हाथ सिर्फ और सिर्फ मायूसी के सिवा कुछ नहीं है। इन सभी लोगों से बात करेंगे। नमस्कार जी, कहाँ से आए हैं? सर, हम बिहार से आए हैं। कितना पैसा जमा करवाए थे? तो हम कार्यकर्ता के रूप में लगभग 15 करोड़ रुपया से ज्यादा निवेश करवा चुके हैं। 15 करोड़ रुपया जी जी 15 करोड़ रुपया से ज्यादा निवेश करा चुके हैं। और आज के समय में सहारा श्री अंडरग्राउंड हो गए हैं। सहारा श्री की कंपनी थी सुब्रत राय सहारा इंडिया। इसके चलते हम लोग बेरोजगार थे, जुड़े थे। आज जो रोजगार से जुड़े हुए थे, आज जनता हमारे घर में रहने के लिए समय नहीं देता है। आदमी जो हमारे इन्वेस्टर लोग हैं वो दिमागी टॉर्चर करते हैं, सारी चीज है। आज पूरे देश में लगभग 3,500 कार्यकर्ता हमारा आत्महत्या कर, वो तो 3,500 कार्यकर्ता हमारे आत्महत्या कर चुका है और अपना जन्मभूमि छोड़ चुका है। लगभग हम लोग 12 लाख कार्यकर्ता है और 40 करोड़ जनता का पैसा इसमें निवेश है पूरे भारत में। 40 करोड़ निवेशक है, 40 करोड़, जो कि मीडिया ही ये चीज को सर्वेक्षण किए हैं कि पूरे देश में 95% व्यक्ति का पैसा सहारा इंडिया में है। आज सहारा इंडिया का जो मेन मालिक सहारा सुब्रत राय है, आज पैरोल पर है। देश का पहला ऐसा कानून बनाया हुआ है जो कि 7 साल पैरोल पर है। अभी तक कोई भी संस्था, अब किसी भी तरह का कोई भी प्रशासन उसको अरेस्ट नहीं कर रहा है। देखिए, लखनऊ में बैठे हैं सुब्रत राय, और सर बता रहे हैं 40 करोड़ रुपए, 40 करोड़ जनता का पैसा है। 1-1 रुपया भी डालते तो 40 करोड़ का स्कैम तो यही हो गया। हाँ जी, क्या कह रहे थे? 40 करोड़ जनता का इसमें पैसा है। उसमें से मीडिया सर्वेक्षण किए हैं कि लगभग 95% भारत का आबादी का कोई ज्ञापन दिए हो कहीं? ज्ञापन के लिए अभी तो जंतर मंतर है। अभी तो जागरूकता पूरे देश में हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी में सब जगह है जो ताला लग चुका है। और हम लोग प्रयास है कि हमारे जो भी मोदी जी से कोई उम्मीद है? मोदी जी से उम्मीद रहता, या मोदी जी यदि इनको कान तक जाया जा रहा था तो इनको चंद मिनट में हम लोग का समस्या का समाधान कर देते मोदी जी। हम लोगों है ना, मोदी जी में वो थोड़ा भरोसा रखिए सर, थोड़ा हाँ देंगे। हाँ, भरोसा रखें। भरोसा आपको भरोसा नहीं है मोदी जी पे? भरोसा तो है ही है ना, कि आशा लगा कि हम लोग बिहार से हम बैठाए हैं ना, भरोसा पर ही जनता के लिए उनको बैठाए हैं। मगर उनको हम लोगों की बात, हम लोगों के हर एक फरियाद को हमारे राष्ट्रीय स्तर पे लाने का उद्देश्य क्या था? हम अपने अपने क्षेत्र से जहाँ से आए हैं, हमने कभी डीएम से फरियाद। आप कहाँ से आए? मैं पश्चिम बंगाल से आया हूँ। पश्चिम बंगाल। कितना पैसा जमा करवाए थे? मेरा लगभग 2 करोड़ का लायबिलिटी है। 2 करोड़ जी। मैंने अपने वो तो आपको जीना नहीं देता होगा लोग जो पैसा दिया। हम काफी परेशान हैं,
लेकिन हम इतनी उम्मीद करते हैं कि आज इस बैनर के तले, मैं इस बैनर का बंगाल का प्रदेश महासचिव हूँ। अच्छा। इस बैनर तले मैं लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि 2024 के चुनाव में अगर ये सरकार या हमारी कोई भी प्रतिनिधि, किसी भी दल की प्रतिनिधि हो, अगर वो हमें आश्वासन नहीं देती है या हमारी आवाज को अगर संसद में नहीं उठाती है, तो हम उसके मतदान का बहिष्कार करेंगे। कर देंगे जो सर कह रहे हैं, मतदान का बहिष्कार करेंगे। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मैं भिलवाड़ा राजस्थान से आया हूँ। अच्छा। और इसी बात से कि भुगतान की मांग को लेकर आए हैं हम। पिछली विगत 28 मई को भी हम भुगतान के लिए लखनऊ इकट्ठे हुए थे और उससे अधिक संख्या में अभी हम यहाँ आए हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि आगे और भविष्य में, निकट भविष्य में हम और बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा करके और हम यही मांग रखेंगे कि हमारा भुगतान हमें करवा दें। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है मतदान। अगर ये गूंगी बहरी सरकार, ये पूंजीपतियों की सरकार अगर हमारी आवाज को दबाना चाहे, पूंजीपति विकास करते हैं इस देश में। पूंजीपति सिर्फ अपना विकास करते हैं। ये अडानी, जिसे कल हम 100 की श्रेणी में नहीं जानते थे, ये अडानी को इन्होंने प्रथम श्रेणी में ला दिया। मेहनत करी है अडानी ने हमारे संपत्तियों को नीलाम करवाकर मोदी जी के माध्यम से संपत्ति अर्जित की है। आज इन्होंने कई बैंकों में कर्ज ले रखा है। ये मैं पूछता हूं मोदी जी से, ये अडानी कौन होता है आपका? आप इस अडानी को आज पूरे राष्ट्रीय स्तर, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपने इसे एक मंच दे दिया, लेकिन हम जितने भी जमा करता है, हमारी फरियाद कौन सुनेगा? आप क्या बड़ी बड़ी पूंजीपतियों को सुनेंगे? तो हम किसके पास जाएं? इसलिए हम लोगों ने तय किया है आज इस मंच। आपने नहीं दिया था वोट मोदी जी को? नहीं, हमने वोट इसलिए दिया था कि वो हमारी फरियाद सुनेंगे। वो एक न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, लेकिन मोदी वोट दिया, थोड़ा भरोसा रखिए, थोड़ा सब्र रखिए। मोदी जी पे भरोसा था। अब मोदी जी पूंजीपतियों की सरकार है, यह सरकारी संपत्तियों को बेच रहे हैं और लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आज आप आटा और चावल मुफ्त में देकर क्या साबित करना चाहते हैं? आज लोगों को बेरोजगार बना, आज जिस संस्था के लिए हम पीड़ित हैं, यहाँ 12 लाख लोग काम करते थे। क्या इस 12 लाख लोगों की पीड़ा आपको दिखाई नहीं पड़ रही है? आप क्या इस पे कोई विचार नहीं कर रहे हैं? अरे इसमें विचार कैसे करेंगे? इसमें किसी पूंजीपति के पैसे नहीं फंसी थी, यहाँ तो गरीब मजलूम लोगों के पैसे फंसी है। तो आपको क्या दर्द होगा? आपको तो अडानी और अंबानी की फिक्र है। मैं जानना चाहता हूं सरकार से, मैं इस संविधान से मैं पूछना चाहता हूं, इस संविधान के निर्माताओं से, कि आप एक ऐसा कानून लाएं जिसके लिए बराबर सबको न्याय मिले। लेकिन कहाँ न्याय मिल रहा है? एक अपराध। हिंदू राष्ट्र की सरकार थी है, हिंदू राष्ट्र लाने के लिए आपने वोट दिया था। बिल्कुल, लेकिन हिंदू राम मंदिर नहीं चाहिए आपको? बिल्कुल, हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए हमें। हमें एक नहीं चाहिए, हिंदू नहीं चाहिए हमें। हिंदू नहीं है आप? नहीं, हमें शांति प्रिय सरकार चाहिए। हिंदू राष्ट्र अपनी जगह है। एंटी हिंदू हो रहे हैं आप? बिल्कुल, ये धर्मनिरपेक्ष, एंटी हिंदू है। ये धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ सबको बराबर जीने का हक है। हर कोई पीड़ित को यहाँ जीने का हक है। अच्छा चलिए, जो आप आज बड़ी आदर्शवादी बातें कर रहे हैं, वोट देते टाइम सोचा था ये कभी? हम इस प्रतिनिधि को 5 वर्ष के लिए इसलिए चुनते हैं को वोट देते हुए सोचा था कि नहीं सोचा था, ये बताइए। बिल्कुल नहीं, हमने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। हमने ऐसा नहीं सोचा था कि ये पूंजीपति लोगों की सरकार बनेगी। ये सुब्रत रॉय का, देखिए ये सच्चाई है। देखिए, हम जब कैमरा के सामने होता है ना, बड़ी आदर्शवादी बातें करते हैं, लेकिन जब वोट देने का टाइम आता है भूल जाते हैं। हाँ। सारा इंडिया में लगभग 10 करोड़ से ज्यादा जमा करता है और हम सर अभी 40 करोड़ बता रहे थे। जी सर, 40 करोड़ बता रहे थे। 40 करोड़ लोग हो जाते ना, 10 करोड़ तो मतलब एक आदमी के नाम एक बॉन्ड हुआ ना, उससे 40 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा। लगभग सारा इंडिया से 50 करोड़ लोग प्रभावित है। जी सर, और 10 लाख लोग हम लोग कार्यकर्ता हैं। अगर 2024 में या 2024 से पहले हमारा सारा इंडिया का भुगतान नहीं हुआ, तो अब की बार हम लोग बीजेपी सरकार का बहिष्कार करेंगे। बीजेपी बढ़िया काम कर रही है, मतलब काम बताओ, अपना आपका मुद्दा तो है ही। जी सर, काम बताओ, बढ़िया कर रही है कि नहीं? काम बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया कर रही है। एक नंबर मुसलमानों को टाइट रखती है। मुसलमानों को टाइट रखती है सर। क्या बात, इसमें हमें कोई दो राय नहीं। अगर रहने चाहिए मुसलमान टाइट रहना चाहिए। अगर उधम मचाएगा मुसलमान टाइट रहना चाहिए। अच्छा, हम भी तो मुसलमान है सर। हाँ। अच्छा जी, गलत काम करेंगे तो टाइट नहीं रहेंगे। टाइट रखते हैं। टाइट रखते हैं, योगी जी यूपी में टाइट रखते हैं। अच्छा, अगर किसी की कांवड़ यात्रा निकलेगी, हाँ, उसमें आप गलत कमेंट करोगे, उस पे जो है आप मुसलमान हो के कह रहे हैं? हम मुसलमान है। मेरा नाम अफसार मंसूरी है, मैं पूरी यूपी से आया। आप ये कह रहे हैं मुसलमान हो के खुद कह रहे हैं? मैं मुसलमान होके खुद कह रहा हूँ। मैं
योगी जी को भी पसंद करता हूँ, मोदी जी को, दोनों को पसंद करता हूँ सर। और 2014 से बीजेपी तो कहती है मुसलमानों में वोट ही नहीं देता। मुसलमान बीजेपी को अब सबसे ज्यादा वोट दे रहा है सर। अच्छा जी। और 2024 में खुल के वोट मोदी जी को देगा सर। अच्छा। 2022 के चुनाव में मुसलमानों ने 24 नहीं, यूपी का जो अभी इलेक्शन हुआ था योगी जी को। 2022 का मुसलमानों ने ज्यादातर वोट जो है अखिलेश को दिया, लेकिन कुछ अच्छा। अच्छे पढ़े लिखे समझदार जो मुसलमान थे उन्होंने योगी जी को वोट दिया सर। आपको भी योगी जी बढ़िया लगते हैं? हम मध्य प्रदेश से आए हैं, धार जिले से। क्या मामा की सरकार, मामा बढ़िया लगते हैं? मामा बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, चारों तरफ शानदार काम है। अच्छा। करप्शन कम है और इंडिया में नंबर 1 चल रहा है इंदौर, हमारा शहर। सफाई में तो है इंदौर, सफाई में बहुत बढ़िया है। योगी सरकार के रास्ते पे भी मामा चल रहे हैं। योगी जी बढ़िया है कि मामा बढ़िया है, ये बताओ। योगी ज्यादा बढ़िया है सर। योगी ज्यादा बढ़िया है, मामा बढ़िया नहीं है। मामा को खराब बता रहे हैं? नहीं, योगी जी के पास में पावर ज्यादा है और योगी जी के रास्ते पे हमारे मामा जी चल रहे हैं। अच्छा। हाँ, और जो योगी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, यूपी का मॉडल है ना जो सारे देश में लागू हो रहा है। यूपी मॉडल? जी सर। पहले गुजरात मॉडल आया था, अब यूपी मॉडल है। क्योंकि अब जहाँ पे भी जो अवैध काम होते हैं ना, वहाँ सर बिल्डोजर चलता है सर, वहाँ बिल्डोजर चल रहा है। लेकिन जहाँ पे भी अवैध कारोबार होता है यूपी के अंदर, या जो भी परिसंपत्तियां अवैध लोगों ने घेर रखी, तो सुब्रत राय के बंगले में भी बुलडोजर चलना चाहिए। तो वही तो हम कहना चाह रहे हैं सर। अब जैसे योगी जी जो है, अंकल कुछ कह रहे हैं। जैसे योगी जी सर सारी अवैध संपत्तियों पे बिल्डोजर चलाते हैं, तो सर सारा जो शहर लखनऊ में बना हुआ है वो हम गरीब जनता का पैसे का बना हुआ है, जमा करता है, जो देश में 10 करोड़ से ज्यादा जमा करता है उसके पैसे का बना हुआ है। यूपी में सारा शहर लखनऊ, तो उस पर कब बिल्डोजर योगी चलवाएंगे? मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ उस पर बिल्डोजर चलवा दें और वहाँ प्लाटिंग करा के, अगर पैसा ना दें तो हम लोगों को एक प्लाट दे दें, बांट दें, एक प्लाट हम सब जनता को दे दें। आपका कितना पैसा? सर मेरा तो 6 लाख रुपया है, लेकिन मेरे पर्सनल होगा? पर्सनल। और ऊपर से मेरे जो स्टाफ है, मेरे जो परिवार के लोग हैं, जो रिश्तेदार है, उन लोगों का पूरा मिला के कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपया है। और आज तक के कोई वापस नहीं दे रहा है। मैं यहाँ सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ कि यूपी का गवर्नमेंट अच्छा है, महाराष्ट्र का गवर्नमेंट खराब है या दिल्ली का गवर्नमेंट अच्छा है, बात उसकी नहीं है। जो पैसे दिलाएगा सारा नहीं, मैं 2 करोड़ बात घूम के आपके मुद्दे पे आई कि नहीं आई? 2 करोड़ जमा करता है। 2 करोड़ लोगों के परिवार में कितने 8 करोड़ जो मतदाता हो जाएंगे। अगर 2024 का जो इलेक्शन आएगा, जिसको भी अगर यहाँ दिल्ली की इसमें बैठना है, जो सारा इंडिया से पेमेंट दिलवाएगा वो दिल्ली के चेयर पे बैठेगा। अब हम लोग ये मिशन चलाएंगे यहाँ से जाने के बाद सर, अपने अपने शहरों में जाएंगे, जिला में जाएंगे, तो जो अगर 2024 तक अगर केंद्र की सरकार हमारा भुगतान नहीं करती है तो हम लोग 2024 में बीजेपी को वोट नहीं देंगे। हम लोग बिल्कुल सही बात बता, क्योंकि 2 करोड़ जमा करता के परिवार में 4 सदस्य हैं, 8 करोड़ मतदाता हो जाएंगे। आप इसका विचार कीजिए। वो मतदाता के इस भरोसे चलती है। आज यहाँ कोई मीडिया नहीं आ रही, कोई न्यूज पे नहीं दिखा रहे, हम 3 दिन से झक मरवा रहे हैं। बात ये है ना, इस मीडिया को आप ही लोगों ने बनाया है। आप देखते हैं तो वो चलाते हैं, आपकी खबर नहीं चलती, देखते क्यों? सर हमारी हम तो क्या करें अब, है ना, हमारी तो कोई खबर छपती नहीं। आज जो ईडी वाला वो संजय राउत को पकड़ के आता है, वो कोई न्यूज छपाने लायक है क्या? उसके पास पैसा होगा तो ईडी ने पकड़ी होगी। न्यूज बताने की गवर्नमेंट को जरूरत है क्या पब्लिक को कि हमने उसको पकड़ के लाया और उसको 4 दिन वो हिरासत में लिए? पब्लिक का पैसा है, 25,000 करोड़ सेबी के पास जमा है। आज भी सुप्रीम कोर्ट तारीख पे तारीख दे रहा है 2012 से, कोई निकाल नहीं आ रहा है। लोग कई सब 250 से 300 लोगों ने आत्महत्या कर दी है, उनके परिवार अभी रोड पे है। ये गवर्नमेंट को नहीं दिखता क्या? गवर्नमेंट ने परमिशन देके रखी है ना, गवर्नमेंट ने इनको परमिशन देके रखी है ना। आज सभी जगह उसके ऑफिस शुरू है ना। एक कोई पूछता है कि किसका पैसा मिला है नहीं मिला, या तो उसकी लाइसेंस रद्द करना चाहिए ना गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट पब्लिक के लिए कि पब्लिक गवर्नमेंट के लिए है? सही बात। हाँ, क्या कह रहे थे? आज सर जो स्कीम चल रही है कि सुब्रत राय ये कह रहे हैं कि हम अब भी तो कह रहे हैं कि पैसा और जमा करो, अब भी तो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ना, सादा पर्ची पे ले रहे हैं ना। आज भी कुछ अंधभक्त हैं सारा इंडिया में, अभी भी अंधभक्त हैं, वो सारा इंडिया में पैसा जमा कर रहे हैं सर। क्या बात है। मैं सर सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि सर सुब्रत राय जो कभी ये कहते हैं हमारा सेवी में, कभी कहते हैं एम्बार्गो में, जबकि ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाला काम है सर। आज इनकी जो स्कीम जो चल रही है सोसाइटी की, सार्यन की, यूनिवर्सल की, ये सहकारिता मंत्रालय से इसकी परमिशन मिलती है सर। आज उसी में हम लोग पैसा जमा कर रहे हैं सर 2016 से। आज हमारे पेमेंट पूरे हो चुके हैं।
हैं, लेकिन ये पैसा जो हम लोग लेने जाते हैं तो ये कह देते हैं हमारा जो है सेवी में रुपया जमा, जबकि सेवी में इनका रियल एस्टेट हाउसिंग का 15,000 करोड़ रुपया जमा है। आप एक मिनट, आपका कितना पैसा है? 2 लाख रुपए पड़े हैं। हाँ, क्या ऑटो चलाते हैं? ऑटो चलाते हैं भैया, 1-1 रुपए करके इकट्ठा किया और पड़ा है, कोई सुनवाई नहीं। ऑटो चला के इकट्ठा किया था 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपए मिल ही नहीं रहा भाई। आपका पर्सनल है, औरों का भी है उसमें? नहीं, मेरा पर्सनल है भाई। अच्छा जी। हाँ जी। आया कोई टीवी मीडिया वाला, अखबार वाला? अरे कोई नहीं भैया, कोई सुनवाई नहीं, ना टीवी ना मीडिया। क्या दिखा रहे हैं? ये इंडिया टीवी चैनल पे मैंने ये भेजा था, हाँ। उनका व्हाट्सएप नंबर है, उन पे मैंने भेजा था ये दिल्ली जंतर मंतर के आंदोलन का लिया। अच्छा। इसलिए उनको बोला था, ये सारा लिखा हुआ इसमें। रजत जी सर से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हमारे इस मुद्दे पर भी ध्यान दिया जाए और देश की लोगों की जिंदगी की मेहनत की कमाई डूब रही है। हमें मीडिया के माध्यम से हमारी बात को सरकार तक पहुंचाना है। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, रजत शर्मा भी अपने आप बहुत ईमानदार पत्रकार समझते हैं। अच्छा। वो क्यों नहीं आए? क्योंकि सुब्रत राय भी बिहार से हैं, रजत शर्मा भी बिहार से हैं। अच्छा। इसलिए नहीं आए, दोनों लोग मिले हुए हैं सर। ये बोल रहे हैं यूपी से। सुब्रत राय यूपी से यूपी से कहाँ है? अब योगी मिला हुआ है इससे भी हो, क्योंकि योगी के राज में ये अन्याय हो रहा है। और हमें लगता है अरे ये योगी के समर्थक है। अगर महाराष्ट्र, मैं कह रहा हूँ ये योगी के समर्थक है आपके साथ ही। सर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट रहती तो सुब्रत राय को बिठा के ये कर देती, और उस समय कांग्रेस के ही राज में वो अंदर हुआ। महाराष्ट्र की सरकार तो पलट जाती है हर दूसरे दिन। भाई वो तो इसके बहुमत के ऊपर डिपेंड करता है ना। जिसका बहुमत है वो तो कहीं से भी अंदर बाहर से होते रहता है। मैं महाराष्ट्र और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस के जमाने में वो अंदर हुआ था कम से कम, और मोदी जी से सब लोगों को विश्वास था। तो लेकिन मोदी गवर्नमेंट बनी और उसने पैरोल नहीं निकाल ली। जब उसके बाद कोई ना गिरफ्तार कराए, पटना हाई कोर्ट ने उसको गिरफ्तार करने के लिए अपनी पुलिस भेजी, तो सुप्रीम कोर्ट रातों रात बोले नहीं, उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, उसका केस हमारे पास है। अच्छा, क्या ये सुप्रीम कोर्ट भी वैसी है? आप योगी जी की बात कर रहे हैं, ये योगी जी के समर्थक हैं। न्याय के लिए किसके पास जाए? सर हम सबके समर्थक हैं, सबके समर्थक हो। सबके जो हमारा ये देखिए, ये बढ़िया आदमी देखिए, जो हमारा भुगतान करवाएगा। ये सबके एक मिनट, ये सबके समर्थक बता रहे हैं खुद को कि कोई भी काम करवा दो उसे वोट ले लो। जो हमारा भुगतान करवाएगा, जो हमारे मुद्दे को निपटवाएगा, हम उनके समर्थक हैं। बिल्कुल, योगी बाबा के, राहुल बाबा के, सबके। जो हमारा भुगतान करवाएगा, जो योगी जी करवाएंगे, हम उनके समर्थक हैं। और जैसे मैं राजस्थान से हूँ, गहलोत 14 में वोट दिया था। 14 में दिया था। किसको? वो किसी को भी, वो हमारा अधिकार है कि हम छुपा के आपको नहीं बता सकते। हमने किसको भी वोट दिया था, हम किसी पार्टी को 19 में बिल्कुल दिया था, उसी को दिया आपकी था। मुस्कुराहट कह रही है गुरु की बीजेपी को दिया था। नहीं सर, लेकिन हमारी मांग है कि हमारा भुगतान किया जाए, और हमारा जो भुगतान कराएगा, हमने वोट चाहे किसी को भी दिया, लेकिन अगर हमारा जो भुगतान कराएगा अब हम उसको देंगे वोट। 14 में बीजेपी को दिया, लेकिन 2024 में बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, बहिष्कार करूंगा। जी हाँ, हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन हो गया। जो बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा ठग को, दुनिया का सबसे बड़ा ठग का जो सपोर्टर नेशनल दस्तक पे दिखेगा कुछ, एक शब्द नहीं कटेगा इसमें से, एक शब्द। नेशनल दस्तक। अच्छा, हाँ, ये जो टीवी मीडिया वाला आपकी बात नहीं करता है ना, इनको बायकॉट कीजिए। आपका चैनल मोदी जी देखते हैं क्या? देश के लगभग 60 लाख से 1 करोड़ लोग देखते हैं हमारा चैनल। तो आप मोदी जी से ये कह देना सर, आप हमेशा मन की बात करते हैं और गरीबों की बात करते हैं। अब की बार जब भी मन की बात आप करने आए ना, तो एक बार सारा पीड़ितों की मन की बात कर लें, क्योंकि देश में लगभग 50 करोड़ लोग सारा से पीड़ित हैं। अगर ये पलट गए ना, तो आप सत्ता से बाहर हो जाएंगे। और अगर इनको खुश कर दिया ना आपने, तो आप देखिए, एक तो मैं आपको बता देता हूँ, आप पलटने में देर हो गए। नहीं सर, अभी ठीक देर है, नहीं हुई है। पलटने में अभी देर नहीं हुई है, देर अब भी उम्मीद बाकी है, टाइम आने वाली है। 2 साल बाकी है सर, 2 साल बाकी है, टाइम आने वाली है। 2024 से पहले अगर हम लोग समझे थे कि मोदी जी आएंगे तो हम लोग का उद्धार हो जाएगा, लेकिन मोदी जी तो कांग्रेस का बाप निकले। कांग्रेस के बाप नहीं, देखिए ऐसे गलत बात कैसे नहीं कहेंगे। हमारा 4 लाख रुपया फंसा हुआ है, और जब जाओ तो सहारा वाले कहते हैं अगले बार मिलेगा, अगले महीने मिलेगा। 3 साल हो गया,
तो क्या कह रहे हैं, सहारा की और मोदी जी की सांठगांठ है? सांठगांठ से मतलब नहीं है, सांठगांठ भी हो सकती है। ये सर बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, साजिश है बहुत सारी। तो फिर हमारी बात आगे क्यों नहीं सुनी जा रही है? सर ये हर नेता क्यों नहीं सुनी जा रही है? इसमें क्या कमी है? ये मुद्दा नहीं संपत्ति है। बढ़ते जा रहा है और गरीब आदमी मरते जा रहा है, ये कौन सी बात बोल देते हैं? विजय माल्या को इन्होंने भगाया। कि इन्हीं के जमाने में भगा ना, फिर कांग्रेस के जमाने में कोई भगा है क्या विदेश? फिर आज सुब्रत राय भी भगने वाला है, क्योंकि वो 75 ईयर का हो जाए। अरे सुब्रत राय देशभक्त आदमी है सर। भग गया है, लड़का भग गया। देशभक्त बन गई सर, भग गया वो, सुब्रत राय ने देशभक्त बन गई। चोला पहन रखा था। कितने लोगों की जान ले लिया उसने, कई लोगों को बेघर कर दिया, कई बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, कई बीमारों का इलाज नहीं हो पाया, इलाज के अभाव में लोग मर गए हैं। जादूगर निकला, जादूगर। जादूगर जी सर, जैसे जादूगर हो ना सर, किसी घर से बर्तन निकाल लेता है, किसी घर से कुछ निकाल लेता है, और जब देने के नंबर आता ना तब वो कुछ देता नहीं, जबकि कहता अपने अपने घर से 5-5 रुपए 10-10 रुपए आटा चावल लेके आओ। उस तरीके से सुब्रत राय जादूगर निकला। जब हम लोग सर पैसा, जब इसमें सर काम कर रहे थे ना, तब ये कहता था कि हमारी 3 लाख करोड़ की संपत्ति है, एमबे बेली है, फलानी है, ये है, पैसे ले ले आओ, धर जाओ, भूल जाओ। ये कहावत है ना, ले ले आओ, धर जाओ। जब मांगने जाते ना तब कहता मेरे पास 9 करोड़ की संपत्ति है। हम तो आप जैसे, हमसे ज्यादा हमारा कार्यकर्ता धनी है। और 2018 से पहले ये कहता था, और इनके जो भी इनके बड़े बड़े अधिकारी, रीजनल मैनेजर, जोनल चीफ मैनेजर, हम जैसे जब कार्यकर्ता, ये देखिए आप जितने उत्तेजित होकर ये बात कह रहे हैं ना कि हम सत्ता बदल लेंगे, है ना, लेकिन उसकी हाँ, हमारा भुगतान नहीं दिलाई गवर्नमेंट ने, तो निश्चित रूप से बदलाव आए। मतलब अगर पैसा मिल जाए तो बीजेपी से खुश है आप? बिल्कुल खुश है, हम बोल रहे हैं पैसा मिलना चाहिए हम लोगों को। नहीं है, इस सरकार से हमें कोई परेशानी नहीं है। मैं भी बीजेपी को ही वोट देता हूँ, अच्छा, लेकिन इस बार गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है, सर इसलिए हम पैसा मिल जाएगा ना आपकी बार, तो आपकी बार 2024 में हम भी बीजेपी को वोट देंगे सर। हमें क्या बात। जी सर, मेरा नाम अफसार मंसूरी, मैनपुरी यूपी से। बहुत बढ़िया। आपकी बार कमल का फूल डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में अभी तक नहीं खिला लोकसभा में। अगर पूरे देश में अगर अगर सहारा का पेमेंट हो जाता है तो अब की बार मैनपुरी जिला से भी जो है, देखो सपा के गढ़ से है, और सपा के कट्टर समर्थक हम रहे हैं सर। अगर मोदी जी हमारा अभी, अरे यार ये आप पहले कंफर्म करो। नहीं सर, अभी आप कह रहे थे मोदी समर्थक है, अब कह रहे हैं सपा समर्थक है। मुसलमान समर्थक है, कोई भी पैसा मिला दीजिए। मुसलमान सपा का समर्थक है ना, लेकिन जो पढ़ा लिखा है वो अब बीजेपी में जा रहा है सर। अच्छा, वो पढ़ा लिखा मुसलमान जो है ना वो बीजेपी में जा रहा है। ऐसा क्या है बीजेपी के पास? बीजेपी में उसको जो है जादू नहीं है। काम की बात कीजिए। बीजेपी जो है न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी, न्याय व्यवस्था अच्छी चला रही है। बीजेपी में पक्षपात नहीं है ज्यादा, सपा में ज्यादा और कांग्रेस में ज्यादा पक्षपात। अच्छा, नमस्ते मैडम, कहाँ से हैं? मैं पटना बिहार से आई हूँ। अच्छा, कितना पैसा है आपका? 90 लाख रुपया मेरा पर्सनल है। पर्सनल 90 लाख है, और जमा करता हूँ जमा करता हूँ कभी करीब 20 लाख रुपया है। 20 लाख जी। अरे दादा, 1 करोड़ 10 लाख रुपए की मैडम दबाव में है। मैडम मेरी 2 बेटियां हैं, हाँ, और वो दोनों बेटी की शादी रुकी हुई है पैसे के अभाव में। ये दरबार जाओ, वो दरबार जाओ, जोनल ऑफिस जाओ, एरिया ऑफिस जाओ, जोनल मैनेजर से मिलो, ये मिलो, एप्लीकेशन देते देते 2018 से कंटिन्यू थक गई। डीएम ऑफिस में कंप्लेन किया, हाई कोर्ट में कंप्लेन किया, पैसे का वेरिफिकेशन हुआ, मैडम फंड में आएगा, पैसा मिलेगा। पैसा आया गया कहाँ? 20% आपको कमीशन देंगे, हम लोग ये करेंगे। 3 आदमी मिलकर पैसा खा रहा था। उसके बावजूद भी जब मैं डीएम ऑफिस में नारायण गुप्ता से फोन किया तो मैडम आपको पैसा नहीं मिला अभी तक? नहीं। अच्छा, मैं बात करता हूँ अभिषेक श्रीवास्तव से, अमिताभ श्रीवास्तव से। क्या हुआ? पैसा आया, पैसा खा गया, किसको दिया? 20%, 40%, 60% में खा गया पैसा। और पैसा ये 2018 से फंड में पैसा मिलेगा। जितने भी अधिकारियों का नाम लिया, सब पंडित, श्रीवास्तव, यादव, ये सभी हैं। इस महीनता को समझिए, जहां भी भ्रष्टाचार होता है वहां पे पंडित जी क्यों मिलते हैं? सवाल ये है। जाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पंडित जी कैसा बेटी बचाओ कैसा बेटी पढ़ाओ? लाखों लड़कियां कुंवारी बैठी है आज पैसे के अभाव में। लाखों लड़कियां कुंवारी बैठी है, हमारी 2-2 बेटियां बैठी है इसी पैसे के अभाव में। आज इसको भी आपने भी 14 और 19 में बीजेपी को वोट किया था। बीजेपी को वोट किया था पर अब उम्मीद लग रही है मोदी जी कुछ करेंगे। अब मोदी जी अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर मोदी बिल्कुल वो बैठेंगे बिल्कुल, और हम लोग तो अपना हक लेंगे, आज ले चाहे कल ले।
24 में करेंगे वोट? ना ना, वोट नहीं करना है उनको। वोट क्या देना है? जब हम लोग को इतना समाधान होगा तो वोट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। पैसा मिल जाए तो कोई बैर थोड़ी है मोदी जी से? कोई बैर नहीं है। बढ़िया चल रही है सरकार। हम लोग कोई भी ऐसा अपना पैसा मांग रहे हैं, अपने मेहनत की कमाई का पैसा मांग रहे हैं। सर कोई टीवी अखबार वाला आया था क्या? हाँ आया था। अच्छा, क्या दिखाया? नहीं अभी कहीं नहीं दिखाया बोला कहीं पर। नहीं आया था कोई नहीं आया? कोई नहीं आया था। नहीं कोई चैनल बड़ा चैनल आए नहीं किया। आप ही लोग छोटा छोटा चैनल जो है ना दिखा रहे हैं, लेकिन बड़ा चैनल आज तक एबीपी इंडिया न्यूज कोई नहीं आया है अभी। ना आते हैं लोग, छोटे छोटे लोग जो है ना, आप ही लोग हाईलाइटेड होते हैं। एक समय में आप लोग भी बड़े चैनल आप देखते हैं टीवी, ये आज तक वगैरह आप देखते हैं? देखते हैं। काहे देखते हैं जब आपकी न्यूज नहीं दिखाता तो? नहीं देखते क्या करे, वो जिसे अकाउंट लिए हुए हैं डिश, वो सब सेट करके दिए हुए हैं, उसका फीस दे देते हैं। वो सब चैनल बदल लीजिए, बदलवा देंगे अब वो चैनल जो नहीं दिखाएगा वो बदलवा देंगे, उस चैनल को नहीं रखने देंगे उसको। कितने चैनल हैं? जैसे मान लिया कि आज तक IBN चाहे जो भी चैनल है, बड़ा कोई चैनल नहीं आया कहीं पर, है ना। जो जैसे आप लोग हुए पटना में भी हम लोग किए थे, तो छोटा मोटा चैनल आया जिसको मैंने कि मोबाइल में ली रिकॉर्डिंग और अपना देखें और वहीं पे बंद कर दिए। हाँ ना, उसको 500 मीटर की दूरी पे राजीव चौक है सर, वहाँ पे IBN 7 के पत्रकार हैं प्रतीक सर, वो डेली 6 से 7 बजे अपना शो चलाते हैं सर। उनका प्रतीक सर नाम है, अपना चलाते लाइव दिखता है, जबकि कोई ज्यादा मसला नहीं, कभी महंगाई पे कभी किसी पे। पहुंच जाइए किस दिन उनका शो। हम गए थे सर, 5 तारीख को गए थे सर, तो हमारा एक साथी था, ये बोला सर आप यहाँ पे रोज डेली से शो करते हैं, हम 5 तारीख सुबह से बैठे हैं, आप वहाँ क्यों नहीं आए? तो उन्होंने तुरंत अपना माइक हटा लिया, माइक हटा लिया, दूसरे के पास ले गए, क्योंकि ये सारा सुनना नहीं चाहते ना। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर वो इतना देशभक्त हैं और लोगों की वास्तविक की समस्याएं दिखाना चाहते हैं, हम 3 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक दिन यहाँ पे आके हमारा भी लाइव दिखा देते सर। देखो ये कागजी गड्डियां देखो, 3 दिन का आदेश है, इतना मोटी कागजी गड्डियां हैं, मुख्यमंत्री का आदेश के और सारे आदेश ज्ञापन सब दे रखे हैं इन्होंने। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी भुगतान हमारा नहीं हो रहा है, 1 साल से ऊपर हो गया। ये देखिए बिहार का जनता दल का 1 दल से ऊपर हो गया। 12 जुलाई को जनता दल में मेरे वाइफ उपस्थित हुई थी, उसके बाद भी भुगतान नहीं हुआ। ये 3 दिन का आदेश मिला, उसके बाद भी भुगतान नहीं हुआ हमारा। ये 3 दिन का आदेश है, 3 दिन के अंदर भुगतान करने के लिए। ये मुख्यमंत्री का आदेश है। देखिए भुगतान नहीं। देखिए किस तरीके से सरकारें और कॉरपोरेट की गुटबंदी से लोगों का पैसा जो है वो जादूगर की तरह गायब हो गया। अभी बोल रहे थे सुब्रत राय कोई जादूगर हैं? आप नहीं बोला जादूगर है? हाँ, जादू दिखाया, पैसा लिया और गायब। जब ये सुब्रत राय बुलाया करते थे ना, तो तिरंगा का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता था, हैं, और चाय नाश्ता भी करवाते थे सर। हम लोग जब मीटिंग होती थी तब ये दोनों तरफ का किराया देते थे, वहाँ पे चाय नाश्ता करवाते थे, रुकने की व्यवस्था देते थे, चाहे चिकन कोरमा खाएं आप, और चाहे शाही पनीर खाएं आप, जो खाना वो आप खाएं। 28 मई को हम लोग सर अपना पेमेंट लेने जब गए थे सारा शहर में इनसे मिलने के लिए, तो इन्होंने वहाँ पे पुलिस लगा दी। जो व्यक्ति जहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरा या रेलवे स्टेशन पे बस से जहाँ पे भी उतरा, पुलिस वालों ने हम लोगों को सारा शहर में जाने नहीं दिया। पुलिस वालों इन्होंने हमें क्यों रोका? अगर ये हम लोगों से मिलना चाहते थे, ये कहते हैं हमको सरकार भुगतान नहीं करना दे रही है, हम कानूनी झगड़ों उसमें पेचीदों फंसे हुए हैं, इससे उसी दिन जाहिर हो गया ये पैसा नहीं देना चाहते हैं, ये सिर्फ हम लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये पैसा देते या ना देते सर, ये हम लोगों को सारा परिवार बोलते हैं, हम परिवार के लोग इनके पास मिलने गए थे। आप बोल रहे थे जय सहारा, अब नहीं बोलते सहारा आ रहा, अब तो सारा चोर बोलते हैं हम लोग। अच्छा, अब सर 2024 में जिस तरीके से ये जो बैनर लगाते जगह, हम लोग यहाँ से जाने के बाद जगह जगह गांव में, क्षेत्र में, गली में, हर जगह सारा चोर, सुब्रत राय चोर के पोस्टर जगह जगह लगाएंगे सर। अगर ये सारा परिवार बोलते थे ना सर, ये पैसा देते या ना देते, एक बार हम लोगों से मिल तो लेते वहाँ सारा शहर में। हम लोगों पर लाठियाँ भी बची सर वहाँ पे, जो लोग गए लखनऊ मिलने के लिए, और ये बोलते सारा परिवार है। हमने एक बार आपको ना जादूगर, ये जादूगर है पक्के सर, ये सिर्फ हम लोग बेवकूफ़ बना रहे। अब देने का जब नंबर आया ना, तब कह रहे हमारे पास 9 करोड़ की संपत्ति है, और जब लेने का था तब दिखाते थे हमारा एमबी वैली 33,000 करोड़ का है, हमारा एयरपोर्ट है, हमारा भाई आ जाए। यहाँ पर जितने बहुत लंबा हो गया है वीडियो, चलेगा नहीं। यहाँ पर जितने लोग हम लोग हैं,
सब बहुत मध्यम परिवार के लोग हैं और बहुत गरीब परिवार के लोग हैं, ठीक ना। तो उनका पैसा जमा है, इसमें किसी अमीर आदमी का पैसा नहीं है। अगर उनका आज पैसा रहता है तो कभी सुब्रत राय सहारा दे चुकता। देख रहा है कि मिडिल क्लास का पैसा है, क्या कर लेंगे मिडिल क्लास, खाने कमाने वाले लोग हैं साधारण। फिर आगे बीजेपी को वोट देगा, फिर आके वोट देगा कैसा है। उसके बाद है कि जो भी और व्यक्तियां हैं, कोई रिक्शा चलाने वाले, कोई ठेला चलाने वाले, मतलब जो भी मिडिल से भी मिडिल जो गए हुए हैं, वैसे परिवार का पैसा है। लाख लाख रुपया कर करके वो आज मोटा मोटी 1,00,000 करोड़ कर लिया है। अभी पैसा देना नहीं चाहता है तो सरकार भी ध्यान नहीं दे रहा है। अब करिएगा हर हर मोदी, हर हर देखिए, इसमें सरकार का कोई गलती नहीं, सरकार कोई गलती नहीं है। सुनिए, सरकार से यही है, सरकार की पुलिस आप पे लाठियां चलवा रही है और सरकार का गलती नहीं है। बात सुनिए ना, सरकार से जब बात है कि जो गरीब का पैसा है वो आप किसी तरह दिलवाने का कष्ट करें, है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि सरकार से हमारी कोई निजी दुश्मनी है। हाँ, आप उनको बोलें कि गरीब का पैसा गरीब तक पहुंचना चाहिए बस। हाँ, तो यही चीज नहीं हो रहा, इसलिए हम लोग यहाँ फिर आएंगे आगे चल कर। चलिए, हाँ, बिहार से चल के यहाँ हम आए हैं। ओके, देखिए बहुत ही उत्तेजित लोग हैं, बहुत ही असल में सताए हुए लोग हैं। मेहनत का पैसा किसी का भी मरता है, अठन्नी मरे बहुत दुख होता है, ठीक है। और इसी तरह की कहानी हम आप तक लाते रहते हैं। और ये कहानी ऐसी है जब सरकार और उद्योगपतियों के बीच में बढ़िया साठगांठ होती है ना, तो ऐसे ही बड़े बड़े करप्शन आपके सामने आते हैं। वो तो भला है अभी तक सुब्रत रॉय देश छोड़ के भागे नहीं है, और भाग गए तो वापस आने वाले भी नहीं है, क्योंकि अच्छी खासी संपत्ति है, पूरा का पूरा लखनऊ में सहारा शहर है, इन लोगों के पैसे का बना हुआ है वो। सहारा शहर में जिनका पैसा लगा उनका पैसा वापस नहीं मिला, और उन्हीं को उसमें घुसने नहीं दिया जा रहा, लाठी चलवाई जा रही है। और यही सर कहते हैं जिनकी सरकार इन पे लाठी चलवाती है, ये उन्हीं के समर्थक है। ये बात समझिए आप, और अपने मुद्दों पर वोट देना सीखिए। कभी भी जो भी आपको बांटने की राजनीति करे ना, समझ जाइएगा ये आपको ठगने आया है। इस तरह की कहानी, इस तरह के सवाल हम आप तक रोज डालते रहते हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।